एक समय की बात है, ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच एक हरा भरा घाटी हुआ करता था। एकदम साफ पानी की नदी उसमें से बहती थी, जिसके किनारे मुलायम घास से ढके हुए थे। यह एक बड़ी खरगोशों की कॉलोनी का घर था। खरगोश बहुत खुश थे। वे मैदानों में उछलते कूदते और खेलते रहते थे, रसीले जामुन और मुलायम पत्ते खाते थे। जिंदगी आरामदायक और बेफिक्री वाली थी। बड़े खरगोश छोटे खरगोशों को जंगल के तरीके सिखाते थे। उन्हें बताते थे कि कौन से पौधे खाना सुरक्षित है। उन्हें सायों में छिपे खतरों से आगाह करते थे। घाटी में जीवन शांतिपूर्ण और आनंदमय था। तेज सन और बड़ों की देखरेख में खरगोश खूब फलते फूलते थे। एक साल बारिश ही नहीं हुई। कभी हरी भरी रहने वाली नदी अब पतली धार में बहने लगी। घास सूख गई और भूरी हो गई। बेरी की झाड़ियों में फल नहीं लगे। खरगोशों के दिल दहशत से भर गए। खाना कम हो गया और उनकी भूख उनके पेट को कुतरने लगी। छोटे खरगोश घबरा गए। वे इधर उधर पाटने लगे, खाने के लिए कुछ भी ढूंढने लगे। कुछ ने जंगल में और अंदर जाने का सजेस्ट दिया। दूसरों ने दूर देश जाने की बात की। बड़े खरगोशों के चेहरे चिंता से भर गए और वे इस मुसीबत पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए। हमें पानी का नया सोर्स ढूंढना होगा, रोहन नाम के एक जवान और उतावले खरगोश ने कहा। मैंने पहाड़ियों के पास खेलते वक्त एक नदी देखी थी। यह यहां से कुछ ही दूरी पर है। बड़े खरगोश सावधान हो गए। सबसे बूढ़े खरगोश ने कहा, हमें नहीं पता कि हमारी घाटी के बाहर क्या खतरे हैं। उसकी मूंछें ट्रेम्बलिंग रही थी। हमें सावधान रहना चाहिए। लेकिन रोहन अधीर और जिद्दी था। उसने उनकी एक न सुनी। वह कुछ जवान खरगोशों को इकट्ठा करके पहाड़ियों की तरफ चल दिया, बड़ों की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए। चौथा भाग, एक नया घर ढूंढना। इसी दौरान बड़े खरगोशों ने एक योजना बनाई। सबसे बूढ़े खरगोश ने घोषणा की, हमें बहुत देर होने से पहले एक नया घर ढूंढना होगा। मुझे अपनी जवानी के दिनों का एक दूर का मैदान याद है। यह एक लंबी और कठिन यात्रा है, लेकिन वहां उपजाऊ जमीन और भरपूर पानी है। और इस तरह भारी मन से लेकिन दृढ़ इरादों के साथ खरगोशों ने अपनी प्यारी घाटी को अलविदा कह दिया। वे अपने नेता सबसे बूढ़े खरगोश के पीछे पीछे चल पड़े। उनकी बुद्धि ही उनकी राह दिखाने वाली रोशनी थी। पांचवां भाग, बुद्धिमान की वार्निंग। यह यात्रा बहुत लंबी और थका देने वाली थी। तेज सन पड़ रही थी और उनके गले प्यास से सूख रहे थे। लेकिन खरगोश डटे रहे। एक बेहतर कल की उम्मीद ने उनकी होपों को बढ़ाए रखा। आखिरकार वे उस मैदान में पहुंच ही गए। यह वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था, हरा भरा, और बीच में से एक चमचमाती नदी बह रही थी। लेकिन सबसे बूढ़ा खरगोश अभी भी सावधान था। यह जगह सुरक्षित लग रही है, उसने कहा। उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। लेकिन हमें सावधान रहना होगा। याद रखना, इस अनजान जगह में नए खतरे छिपे हो सकते हैं।